बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। कराची मरकज़ आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रेजेंट बेस। मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आज मार्केट में बेहतरी 150 प्लस पॉइंट्स के साथ मार्केट ने अपनी क्लोजिंग ली। बेहतर वॉल्यूम्स कदरे अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ऑन एवरेज वॉल्यूम्स 200 प्लस रहे हैं मार्केट में। अगर हम पिछले 3-4 हफ्ते की बात करें तो वॉल्यूम्स वैसे तो 400 मिलियन ये कहा जाता है, एनालिस्ट ये कहते हैं कि होने चाहिए, खासकर इस सिनारियो में जबकि हम देख रहे हैं कि मार्केट तकरीबन 14,000 के लेवल को इस वक्त भी टच कर रही है। आज मार्केट ने इंक्रीज़ दिखाया, लेकिन 14,000 के लेवल की जब हम बात करें तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट ने टच किया 14,000 के लेवल को, फिर सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट ने 14,000 के लेवल को क्रॉस किया। सस्टेन क्यों नहीं कर पाई मार्केट 14,000 के लेवल को, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स का इस वक्त क्या स्टैंड है और फॉरेन इन्वेस्टर्स का किस हद तक मार्केट में इंटरेस्ट है, इन तमाम इशूज़ पर आज बात करेंगे। चार साल के बाद मार्केट ने 40,000 के लेवल को टच किया और फिर ये एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि अब मार्केट वही लेवल टच करेगी जो अप्रैल 2008 में मार्केट ने टच किया था, जब हमने देखा था कि मार्केट ने 15,000 प्लस को टच किया था। 15,700 के लेवल को मार्केट ने टच किया था अप्रैल 2008 में, और वो एक ऑल टाइम हाई था। लेकिन ये बातें की जा रही थी कि जी देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि मार्केट इन द डेज टू कम बेहतर फिगर्स दिखाएगी, और 15,000 क्या, ये भी बातें की जा रही थी कि अगर इस तरह सिनेरियो देखें और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बात करें और जो लिक्विडिटी की बेहतर सूरत हाल कुछ एनालिस्ट कहते हैं, उन तमाम चीज़ों को देखें तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये प्रेडिक्शन की जा सकती है कि मार्केट 17 से 18,000 के लेवल को टच कर पाएगी। आज की सूरत हाल क्या रही, मार्केट में क्या सिनेरियो था, इस हवाले से हम बात करेंगे। चलते हैं मेरे सेगमेंट केसी ट्रेड समरी की तरफ। आज बेहतर सिनारियो 152 पॉइंट्स के इजाफे के साथ मार्केट ने 14,142.5 के लेवल को टच किया। फिर 14,000 के लेवल को आज मार्केट ने क्रॉस किया। हाई मार्केट ने 14,166.6 के लेवल पे देखा और मार्केट अपना लो 13,990 के लेवल पे देखा। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो 246 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ। वैल्यू रही आज मार्केट में 6.2 बिलियन रुपीज़ की। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो आज KSE टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में रहा 20.64 मिलियन शेयर्स के कारोबार के साथ। PTCL में हमने बेहतर परफॉर्मेंस देखी एज फार एज द चेंजेस कंसर्न। 97 पैसास का इंक्रीज़ देखा। लफाज पाकिस्तान में 1 रुपये का इंक्रीज़ और वॉल्यूम रहे 13.64 मिलियन शेयर्स। और जहांगीर सिद्दीकी में आज हमने 1 रुपये एंड 15 पैसास का इंक्रीज़ देखा और वॉल्यूम देखी 13.49। फार्मा फर्टिलाइजर के वॉल्यूम रहे 12.27। ये रही मार्केट की सूरत हाल। और अब हम बात करेंगे कि मार्केट में आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या रहेगी। मार्केट में जो सिनारियो है इस वक्त हम देख रहे हैं वो किस हद तक बेहतर है। आप 4:50 पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे गेस्ट आपके सवालों के जवाबात देंगे, जो क्वेरीज़ हैं आपकी, जो सवालात आप करना चाहें। सबसे पहले आपसे तारुफ कर दें अपने आज की मेहमान का अपने सेगमेंट मार्केट पर्सोना में। वेलकम टू मार्केट पर्सोना। मार्केट पर्सोना में आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है नाज़िश लत्वी साहब ने। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO हैं स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट रिसर्च के। लत्वी साहब प्रोग्राम में वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे लाहौर से मियां महमूद साहब, एक मारूफ बिजनेसमैन हैं लाहौर के। लत्वी साहब ये फरमाइएगा कि अगर हम मार्केट की बात करें तो 14,000 के लेवल को मार्केट ने टच किया, सस्टेन नहीं कर पाई और फिर आज हम देख रहे हैं कि 14,000 को क्रॉस किया। क्या देख रहे हैं इन द डेज टू कम, जो सूरत हाल है, जो सिनारियो हम देख रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी हम बेहतर स्टैंड देख रहे हैं, इन द डेज टू कम क्या मार्केट 16, 17, 18,000 के लेवल को टच कर पाएगी? देखिए मार्केट तो बहुत पॉजिटिव है, 14,000 के करीब गई है। 14,300 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो 2007 का हाई भी था। उसके बाद उसको ब्रीच करने के बाद मार्केट ने 15,000 की तरफ गई थी। तो इतना इजी उसको नहीं होगा उसको ब्रीच करना। और ऑफ कोर्स जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर आई है, अगर मार्केट स्लो डाउन होकर और रेंज बाउंड में काम ट्रेड करती है, वो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन होगी स्टॉक मार्केट के लिए एज़ कम्पेयर टू के तेज़ी से मार्केट ऊपर चली जाए। मार्केट के अंदर 2 से 3% की प्लस या माइनस होना दैट्स वेरी नॉर्मल। लोग फ़ौरन हमारे यहाँ ये इन्वेस्टर्स या जो ब्रोकर्स हैं वो ये समझते हैं कि मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे अगर आ गई तो मार्केट का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है और अब मार्केट में दोबारा मंदी शुरू हो गई है। एक्चुअली दैट्स अ नॉर्मल रेंज ऑफ द मार्केट। तो 200-300 पॉइंट नीचे या 3 से 4% मार्केट का नीचे आना और ऊपर जाना, इट्स अ नॉर्मल थिंग इन द स्टॉक मार्केट। मेरे नज़दीक ये बहुत हेल्दी साइन है। ऑल्दो वॉल्यूम थोड़े से हमें कम नजर आए हैं पिछले आज के दिन
कि वो 200 मिलियन के करीब का वॉल्यूम आया है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। बट अगर वैसे देखा जाए तो मार्केट इज ट्रेडिंग pretty नॉर्मल। राइट, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से बैंकिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर जो है मार्केट को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें, आज की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स 44.86 मिलियन शेयर्स के कारोबार के साथ सरफहरिस्त रहे। उसके बाद सीमेंट की अगर हम बात करें तो 43.21 मिलियन शेयर्स के कारोबार के साथ सरफहरिस्त रहे। ये दो सेक्टर्स काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कॉर्पोरेट रिजल्ट जो आए थे, आप क्या समझते हैं कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का किस हद तक पॉजिटिव इंपैक्ट आया मार्केट की परफॉर्मेंस? ऑफ कोर्स पॉजिटिव इम्पैक्ट है जिस किस्म के रिजल्ट हमें आ रहे हैं। ऑल्दो हमें पूरी इकनॉमी में ऐसी इकनॉमी अच्छी नज़र नहीं आ रही जो हमें 2007 और 2008 में नज़र आई थी। वो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जहां हमारा GDP 7% के ऊपर था और अब हम 4% के टारगेट से जा रहे हैं। ऑल्दो के 2.6% के टारगेट को हम निकल के 4% की तरफ जा रहे हैं। अगर वैसे देखा जाए, ये जो दो सेक्टर हैं, ये एक गवर्नमेंट ने जो काम किया है, जो इंडिया से स्पेशली जो ट्रेड की बात की जा रही है, उसकी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपको सीमेंट सेक्टर के ऊपर, क्योंकि सीमेंट सेक्टर को वहाँ एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा कि इंडिया से ट्रेड करने के लिए, जो एक बहुत पॉजिटिव है। दूसरा, अगर आप देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए हमारे मिनिस्टर कॉमर्स ने उन्होंने भी जो अब बोला कि 30 साल तक की छूट दी जा रही है टैक्स के लिए। अगर इस किस्म के इकदाम किए जाएंगे तो ऑफ कोर्स फंडामेंटल साइड के ऊपर हमारे लिए बहुत बेहतर होगा और फॉरेन इन्वेस्टर को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जाएंगे। अच्छा, अगर हम बजट की बात करें, बजट आने वाला है, नेक्स्ट फिस्कल का जो बजट आने वाला है, उसको लेते हुए आप क्या समझते हैं कि स्पेकुलेशन का माहौल हम देखेंगे मार्केट में? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बजट, क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो ये बहुत बेहतर बजट नजर आएगा। प्लस गवर्नमेंट ने जो इकदाम करने चाहिए थे बजट से पहले नॉर्मली कर दिए जाते हैं, वो उन्होंने बहुत पहले कर दिए हैं, जितने हर चीज के रेट बढ़ चुके हैं। प्लस IMF के लिए भी रास्ता क्लियर है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो भी पूरी की जा रही है कि इन केस अगर पैसे की जरूरत हुई और IMF की तरफ जाना होगा तो ऑलरेडी हम इतनी हर चीज की कीमत बढ़ा चुके हैं और इतने रेवेन्यू आएंगे और 4% का GDP के साथ भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि बजट इतना ज़्यादा टफ नज़र आएगा। मुझे लगता है कि बजट बहुत बेहतर नज़र आएगा, जो 5 साल में हमें इस गवर्नमेंट ने 4 साल में नहीं दिखाया, वो 5वें साल में बहुत बेहतर नजर आएगा। अगर हम बात करें खासतौर पे लिस्टिंग्स की, तो हम देखते हैं कि दुनिया भर की जब मार्केट्स को हम देखते हैं, चाहे हम रीजनल मार्केट्स को देखें, मुंबई को देखें, शंघाई को देखें, तो थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड होती हैं। हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है लेकिन 1000 के करीब भी कंपनीज लिस्टेड नहीं है। क्या वजूहत हैं? अगर हम एनालिस्ट से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी जिस भी मुल्क में कैपिटल जो है स्टॉक्स के रीजनरेट करना होता है, लोगों से जनरेट करना होता है, वहाँ पे कंपनीज को लिस्टेड कर देते हैं वो, और इसके ज़रिए वो पैसा जनरेट करते हैं। लेकिन अगर इसको हम एक्सेप्ट करें तो फिर हम इंडिया की बात करते हैं, जहाँ पे 60% बिजनेस जितना भी है वो तो फैमिली ओन्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंपनीज लिस्टेड है। पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग ऑफ कंपनीज? अगर आप इन दोनों पाकिस्तान और इंडिया का मुआवजा करने के लिए जाएंगे तो इंडिया में इस वक्त तकरीबन कोई 20 मिलियन के करीब इन्वेस्टर है और पाकिस्तान में इस वक्त 30 से 40 हज़ार इन्वेस्टर है, जो सिर्फ हमारे स्टॉक मार्केट। आप लोकल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप CDC का रोल देखेंगे तो वहाँ पे तकरीबन 85 ब्रांचेस हैं CDC की, जो डिफरेंट शहरों में काम कर रहे हैं। जो एजुकेशन की बात है वो इतनी ज़्यादा एजुकेशन है, वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस डेवलप करवाई गई है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन दी गई है। जब आपके पास वॉल्यूम ही इतना कम होगा और आपके पास इन्वेस्टर्स ही कम होंगे तो जो भी कंपनी आप लिस्टिंग करवाने या करने का सोचते हैं वो कहते हैं कि इतने छोटे से वॉल्यूम के ऊपर अगर एक और मजीद कंपनी भी आ जाएगी तो वो बेनिफिट नहीं ले सकते जो बड़ी मार्केट में, जैसे इंडिया, इवन बांग्लादेश में जिस किस्म का काम किया गया। तो हमें इन सबसे पहले जो इस वक्त, अब ऑफ कोर्स हम डीम्यूचुअलाइजेशन के लिए भी जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा इकदाम होगा, और उसके बाद हमारी पूरी स्टॉक एक्सचेंज एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आएगी, जो कमाने के लिए। डीम्यूचुअलाइजेशन की बात की आपने, ये डीम्यूचुअलाइजेशन बिल 2009 की इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप समझते हैं कि वाकई मार्केट में हम प्रॉफिटेबिलिटी का सिनारियो देखेंगे कि ब्रोकर्स भी खुश रहेंगे? इन्वेस्टर्स की बात करें तो लोकल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें, रिटेल या इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो भी काफ़ी प्रॉफिट का। ऑफ कोर्स देखिए, जब अब प्रोफेशनल्स इसके अंदर आएंगे और नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ जाएंगे तो ऑफ कोर्स पाए का साइज बढ़ जाएगा, इन्वेस्टर्स ज़्यादा होंगे, ब्रोकर ज़्यादा होंगे। जब आप 10 ऑफिस खोलेंगे तो ऑफ कोर्स बिजनेस तो लेके आएंगे, जो ऑफिस खोलेगा वो बिजनेस लाएगा। डिफरेंट शेयर शॉप पूरे पाकिस्तान में खुलेंगी।
अगर हम प्रॉपरली एजुकेट कर सके अपने इन्वेस्टर्स को, ब्रोकर्स को, हम बहुत बड़ा बिजनेस ला सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि 70% हमारी एग्रीकल्चर में लोगों का इन्वेस्टमेंट है और एग्रीकल्चर बहुत अच्छा पे आउट कर रही है पिछले 3-4 साल में। इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे मियां महमूद साहब, वो भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में किस हद तक जो है इन्वेस्टमेंट हम ला सकते हैं। और आम लोग जो मार्केट वॉचर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कॉल करेंगे और आपसे सवाल करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, हम चलते हैं अपने सेगमेंट इन्वेस्टर्स कॉल्स की तरफ।